Hello students, let us continue chapter 8 decimals. The next topic we are going to discuss is hundredth. We have already discussed about tenth. We also know that if a number is written in the form of a fraction like so, it can be written as decimal like this. Okay, so next what we are going to learn is hundredth. Let us consider example. David was measuring the length of his room. He found that the length of his room is 4 meter and 25 centimeter. He wanted to write the length in meters. Can you help him? What part of a meter will be 1 centimeter? So here David has measured the length of his room which is 4 meter and 25 centimeters. So David को ये जो measurement है, ये जो length है, उसको लिखना है meters में. यानी कि ये जो सेंटीमीटर है 25 सेंटीमीटर, that should be converted to meter. We know that 100 centimeter is equal to 1 meter. Okay, so considering 1 centimeter, we will have 1/100 मीटर्स. यानी कि अगर हमें कोई भी वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है और हमें उसे मीटर में कन्वर्ट करना है, देन वी विल हैव टू डिवाइड दैट गिवन नंबर विथ 100, देन वी विल गेट मीटर, द यूनिट इन मीटर्स. सो हियर वी आर गिवन 25 सेंटीमीटर. हमें मीटर में कन्वर्ट करना है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट डिवाइड इट विथ 100. जैसे हम लोग मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए करते थे, वैसे ही यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा. कौन से नंबर से? विथ 100. नाउ वी हैव ऑलरेडी लर्नड इफ़ इट वाज 2/10, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा, दैट इज दिस विल बी 0.2. राइट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस. नाउ इट इज़ 25/100. यानी कि 100 पार्ट में से कितने पार्ट्स हम कंसिडर कर रहे हैं? 25. तो इसे हम डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वी हैव 2 zeros. 1 0 था, डिवाइड बाय 10 था, तो डेसिमल के बाद हमें 1 डिजिट चाहिए था. बट नाउ वी हैव 2 zeros. सो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट वी विल हैव 2 digits. So this will be 0.25. That is, we can write 25/100 as 0.25. So 25/100 meters is equal to 0.25 meters, or we can say 25 centimeter is equal to 0.25 meters. In this way हम लोग कोई भी डेसिमल नंबर को 100th प्लेस में लिखेंगे. So here if it was 8 divided by 100, सो यहाँ पर 0.08 इस तरह से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे. यानी कि 100 प्लेस वैल्यू है, सो वी विल हैव 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होंगे, देन वी विल से दैट इट इज़ 100. फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस बेटर, वी कैन कंसिडर एग्जाम्पल्स ऑफ दीज ब्लॉक्स. वी हैव वन बॉक्स एंड इट इज़ डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स. 10 इक्वल पार्ट्स में स्क्वायर बॉक्स को डिवाइड किया है और उसमें से एक पार्ट को हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया. सो इस पार्ट को वी कैन से दिस इज 1/10 और 1/10 पार्ट ऑफ दिस. 1/10 को कैसे लिख सकते हैं? 0.1. राइट. अब फर्दर वी आर डिवाइडिंग दिस इनटू 10 मोर पीसेस. यानी कि यहाँ पर इस तरह से भी हमने डिवाइड कर लिया है इस बॉक्स को. तो अभी हमारे पास है इस तरह से 10 एंड इस तरह से 10 डिविजन्स, दैट इज टोटल विल बी 100. सो 1 बिग स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 100 स्मॉल स्क्वायर्स एज इट इज शोन इन फिगर. ओके, अब अगर इसमें से हमें एक पार्ट को कंसिडर करना है लाइक सो, देन ईच स्मॉल स्क्वायर इज 1/100 और 100th ऑफ द होल स्क्वायर. जो ओरिजिनल स्क्वायर था उसकी कंपैरिजन में दिस इज 100 पीसेस में से 1 पीस. सो इसे हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 0.01. 1/100 इज इक्वल टू 0.01, बिकॉज
we have 2 zeros in the denominator, there will be 2 digits after the decimal point. इस तरह से हम लोग इसे समझ सकते हैं and it is read as 0.01. This means 1 upon 100. So in the same way we have other squares जहाँ पर जो big square है it is divided into 100 small squares as we can see over here. और इसमें से कुछ पार्ट्स जो है वो शेडेड है, सिलेक्टेड है. सो एज वी कैन सी इन द फर्स्ट बॉक्स द शेडेड पोर्शन इज 8 स्क्वायर्स. सो 8 आउट ऑफ हाउ मच 100. सो इसका जो फ्रैक्शन है दैट विल बी 8 अपॉन 100. 100 पीसेस में से कितने पीसेस शेडेड है? 8 पीसेस और 8 पोर्शंस इज शेडेड. सो हम इसमें डेसिमल में कैसे लिखेंगे? इट विल बी 0.08 बिकॉज इन द डिनोमिनेटर वी आर डिवाइडिंग बाय 100. सो कंसिडर 8 अपॉन 1000. ठीक है, हमें पता है 8 अपॉन 10 को कैसे लिखते हैं. 8 अपॉन 10 इज 0.8. 8 अपॉन 100 इज एज यू कैन सी इट इज 0.08. इफ इट वॉज 8 अपॉन 1000 then we can write it as 0.008. In this way we will convert ordinary fraction to a decimal number considering the number of zeros we have in the denominator. Next we have 15 upon 100. Okay, अब 15 upon 100 है तो ऑलरेडी हमारे पास 2 डिजिट नंबर है इन द न्यूमरेटर. सो डायरेक्टली वी कैन राइट इट एज 0.15. इसी चीज़ को अगर हमें डिटेल में समझना है तो हम 15 अपॉन 100 को इस तरह से लिख सकते हैं 10 प्लस 5 अपॉन 100. राइट, 10 प्लस 5 अपॉन 100 है, डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. वी विल हैव 10 अपॉन 100 प्लस 5 अपॉन 100. सो हियर the zeros gets cancelled. We will have 1 upon 10. 1 upon 10 क्या है? We can write it as 0.1. और here we have 5 upon 100. So we can write it as 0.05. 0.05 लिखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर 2 zeros है. तो जब भी 2 zeros होंगे after the decimal point we will have 2 digits. So 0.1 प्लस 0.05. इसी चीज़ का अगर हमें वर्टिकल डिवीजन करना है सो वी विल हैव 0.1 प्लस 0.05. अब यहाँ पर वी डोंट हैव एनीथिंग सो वी कैन राइट 0. ठीक है, यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ ज़ीरोस इंक्रीज कर सकते हैं. देयर विल बी नो चेंज टू द फ्रैक्शन टू द डेसिमल पॉइंट. सो हियर वी विल हैव 0 प्लस 5 5, 1 प्लस 0 1 पॉइंट और ये 0 एज इट इज़. सो यहाँ पे वी कैन राइट इट एज 0.15. यानी कि 15 अपॉन 100 को हम लोग 0.15 लिख सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव 50 स्क्वायर्स. ये जो थर्ड फिगर गिवन है यहाँ पर इसमें काउंट कर सकते हैं. हियर वी हैव 1 2 3 4 5 कंप्लीट रेक्टेंगल्स. ठीक है, अगर इस तरह से देखेंगे तो ये 10 ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर 10 और ब्लॉक्स हैं, +10 +10 एंड +10. सो यहाँ पर वी विल हैव 1 दैट इज़ यहाँ पर पूरा 10 है. इसको इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं. 1 2 3 4 ऐसे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है. वी नो दैट कि इस डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर 10 बॉक्सेस है. ठीक है, तो ऐसे कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 5. दैट इज़ एक कॉलम में हमारे पास 10 बॉक्सेस है तो 5 कॉलम में कितने होंगे? 5 into 10. दैट इज़ दिस इज़ अ टोटल ऑफ 50 बॉक्सेस. सो शेडेड पोर्शंस कितने हैं? 50 है. आउट ऑफ हाउ मच? 100. सो दिस कैन बी रिटन एज द ऑर्डिनरी फ्रैक्शन. वी कैन राइट दिस एज 50 अपॉन 100. ओके, नाउ द ज़ीरोस गेट्स कैंसल्ड. ठीक है, तो यहाँ पर वी विल बी लेफ्ट विथ 0.5. यानी कि 50 स्क्वायर से आउट ऑफ 100 इसका डेसिमल नंबर होगा 0.5. एंड लास्टली वी हैव 92 स्क्वायर्स इन द लास्ट फिगर. 92 स्क्वायर शेडेड है. अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? एज यू कैन सी हियर वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 कॉलम्स फुल्ली शेडेड है.
ठीक है, यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। और जो लास्ट कॉलम है ना उसमें से 1 and 2 है। सो यहाँ पर वी विल हैव 90 + 2 दैट इज़ 92 शेडेड पोर्शंस। सो यहाँ पर शेडेड पोर्शंस या शेडेड स्क्वायर्स अगर 92 है देन वी कैन राइट इट एज फ्रैक्शन 92/100। ठीक है, इसी चीज़ को अगर हमें डेसिमल पॉइंट में लिखना है देन वी कैन राइट दिस एज 0.92 because again I am repeating there are 2 zeros in the denominator। तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होंगे? वी विल हैव 1 and 2 डिजिट्स। सो इसीलिए 92/100 इज इक्वल टू 0.92। दैट्स हाउ वी रीड इट। We will read this as 0.92. So in this way we can convert fractions. Here we have the place value table. Here ones, tenth and hundredth is given. So यहाँ पर अगर हमें इसका डेसिमल फॉर्म फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? वंस यानी कि डेसिमल पॉइंट के पहले वाला नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली वंस में अगर 2 है तो हमें पता है कि 2 पॉइंट तो आएगा ही, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस। सो यहाँ पर वंस में 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 10th में 4 है तो वी कैन राइट इट एज 4/10 और 100th में 3 है सो दिस इज 3/100। सो 2 + 4/10 + 3/100। सो यहाँ पर 2 को तो एज इट इज़ लिखेंगे। इट इज़ 4/10 दैट इज़ 0.4 + 3/100 दैट इज़ 0.03। इस तरह से हम इसको लिखेंगे और अभी इसको सिंपली ऐड कर देंगे। देन वी विल बी लेफ्ट विथ 2.43 विच इज़ रेड एज 2.43। ठीक है, 2.43 नहीं रीड करेंगे, वी विल रीड दिस एज 2.43। सिंपली हम इसको ऐड कर सकते हैं। 2 है तो वी कैन राइट दिस एज 2.00। ठीक है, एज आई टोल्ड यू डेसिमल के बाद जीरोस डजेंट मैटर + 0.03। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे 3 दिस विल बी 0 + 4 + 0 विच इज़ 4 पॉइंट एज इट इज़ एंड +2 सो दिस इज 2.43। सो इन दिस वे वी कैन ऐड दिस। अगर हमें वंस 10th और 100th प्लेस वैल्यू गिवन है तो इस तरह से हम डेसिमल नंबर फाइंड कर सकते हैं। So this was about 100. Let us now begin exercise 8.2 question number 1. Complete the table with the help of these boxes and use decimals to write the number. So this is similar to the questions which we have discussed earlier while understanding 100th. Here we have some boxes and a few squares in these boxes. A small portion of these boxes are shaded. So using these we have to complete this table given over here. So for the first box, here as we can see there are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 boxes, and in this way also 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So in rows and columns we have 10 small squares, so that makes 100 equal parts of this big box. ये जो बड़ा सा स्क्वायर है उसके हमने 100 equal parts किए हैं, ये हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। Okay, so out of this the first column is shaded fully and the second column is also shaded completely. यानी कि यहाँ पर 10 + 10 20 पार्ट्स शेडेड है आउट ऑफ 100। ठीक है, तो वी कैन राइट दिस एज 20 out of 100. Next, here we have 1 2 3 4 5 6. 6 boxes are shaded out of 100 boxes. ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ इतना ही कंसिडर कर रहे हैं। दिस पार्ट इज़ हाउ मच, अगर हम लोग बाकी सब छोड़ दें और सिर्फ ये पार्ट कंसिडर करें जहाँ पर इस कॉलम में 6 है, सो दिस इज़ इक्वल टू 6/100। यहाँ पर वी कैन कैंसिल द ज़ीरो, सो दिस बिकम्स 2/10। सो दैट इज़ 10th में हमारे पास है 2। ठीक है, 2 / 10 है, दैट मीन्स दिस कम्स अंडर 10th।
So here we have 2 tenth. How many hundredth do we have? 600. ठीक है, 6 by 100 है, that is why we had 600. अब हम लोग इसको पूरा काउंट करेंगे, that is we will have 26, right? 20 plus 6, 26. 26 out of how much? This is 26 out of 100, right? और जैसे मैंने आपको बताया है 26 out of 100 को हम लिख सकते हैं 20 plus 6 upon 100, right? Okay, this is 100. So 20 plus 6 upon 100. So वापस हम लोग इस स्टेप में आ जाएंगे 20 upon 100 plus 6 upon 100, right? यहाँ पर हम लोग डिनोमिनेटर दोनों न्यूमरेटर्स को दे देंगे. So we will have 20 upon 100 plus 6 upon 100. तो यहाँ पर से we can cancel the zeros from the numerator and denominator. So we will have 2 by 10 plus 6 by 100. So यहाँ पर this will come under 100th and this will come under 10th. अब यहाँ पर ones नहीं है, so in place of ones we can simply write 0. और हमेशा we know that after ones we will have the decimal point. ones के बाद हमेशा decimal point आता है, तो यहाँ पर ones में 0 है, then we will have our decimal point and after that the 2 digits, that is 2 and 6. So the number for figure A is 0.26. Coming to figure B, as we can see here, ये जो box है वो completely shaded है. Again this is divided into 100 equal parts, as we can count. इस तरह से भी 10 है in the column and in the row as well we have 10. So 10 multiplied by 10 we have 100. 10 multiplied by 10 क्यों कर रहे हैं? I have already told you this. यहाँ पर ये 10 है. This is second row, that is 10. 10 plus 10 20. थर्ड में भी 10 है, तो 10 plus 10 plus 10 is 30. 30 यानी कि 3 into 10. जब हम 3 रोज कंसिडर कर रहे हैं तो हम 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हर एक रो में वी हैव 10 बॉक्सेस. सो ऐसा हमारे पास कितने रोज है? वी हैव 10 रोज और हर एक रो में 10 बॉक्सेस है. डिविजन है 10, ठीक है. तो यहाँ पर 10 multiplied by 10 will be the number of small boxes. Very simple. So here हमारे पास 100 है और उसमें से सारे ही shaded है. That is we can say this is 100 upon 100. 100 upon 100 is nothing but 1. So वो कहाँ पर आएगा? ones के place में आएगा. So यहाँ पर we have 1 in ones place. Next ये जो है box question B का ही है. So here we can see 1, 2, 3 rows are completely shaded. यानी कि 10 plus 10 plus 10 is 30. 3 rows है तो we can simply say 3 multiplied by 10. So यहाँ पर this is 30. कितने में से? Out of 100. So we can say this is 30 out of 100 and here we have 8 out of 100. ठीक है. अब 8 out of 100 तो reducible नहीं है, तो this will be kept as it is, but we can write this as 3 by 10. So from this we can say 100 upon 100 यानी कि 1, 3 by 10 यानी कि 10th में आएगा 3, 8 upon 100, 8 by 100 यानी कि 100th में we can write 8. Okay, so what will be the number? The decimal number will be 1.1 के बाद, ones के बाद 0.38. So this is the required number. And lastly in sub question C, as we can see here also we have a box which is completely shaded. यानी कि इसमें जितने भी squares है छोटे छोटे सारे squares को consider किया है. So this is again 1 because it is 100 upon 100. ठीक है, 100 upon 100 है. 100 parts में से सारे ही parts select कर लिए हैं. So this is 100 upon 100 again which is equal to 1. Next यहाँ पर क्या है हमारे पास? 2 rows completely shaded है यानी कि 20. 10 plus 10. 20 out of 100 और जो रिमेनिंग है हमारे पास दिस इज 8. ठीक है, 10 में से 2 नहीं है तो कितने बचे? 8. वी कैन ऑल्सो काउंट इट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो दिस इज 8 out of 100 अगेन. सो जीरोस गेट्स कैंसल, तो हमारे पास है 2 out of 20.
2 आउट ऑफ 10, हमारे पास यहाँ पर है 2 आउट ऑफ 10. सो 10th में कितने आएंगे 2 एंड 100th में we will have 8. So again this number is 1.28. Ones में जो है उसके बाद 0.28. So in this way we can complete the table with the help of these boxes. और यहाँ पर हमने decimals use करके जो number है वो लिख लिया है. In this way you have to write the solution in your notebook. Question number 2. Write the numbers given in the following place value table in decimal form. In this question we are given the place value table and we are given some numbers which we have to write in the decimal form. यानी कि decimal number हमें find करना है ये जो numbers given है इनके. So let us see the solution. So in question number 2 we have to write the numbers that is given under their place values in the decimal form. That is, we have to find the decimal number. So first of all, we have 3 in the ones place, 2 in the 10th place and 5 in the 100th place. Thousands, tens और hundreds place में हमारे पास कोई नंबर नहीं है. So we have 0 over here. 1000th में भी कोई प्लेस वैल्यू नंबर नहीं आएगा, ऐसा नंबर नहीं आएगा जिसका प्लेस वैल्यू 1000th है. ना ही 100s है हमारे पास, ना ही 10s है. ओके, सो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ए वी हैव 3 ones. कितने ones है हमारे पास? 3 ones है. कितने 10th है हमारे पास? वी हैव 2 10ths and we have 5 100th. These are given to us. ठीक है, ये सब हमें गिवन है. अब देखो 3 ones है यानी कि क्या करेंगे 3 into 1 करेंगे. जो भी हमारे पास नंबर होगा उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. देन वी विल गेट द प्लेस वैल्यू व्हेन स्पीकिंग ऑफ ones. ठीक है, सो यहाँ पर 3 into 1 प्लस दिस इज 2 into 1 by 10, that is 2 by 10 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली. एंड लास्टली वी हैव 5 into 1 by 100. जो भी नंबर 100 के नीचे आएगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 1 by 100 एंड ऑल दीज नंबर्स विल बी मल्टीप्लाइड विथ 1 by 10, क्योंकि उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे रिस्पेक्टिव नंबर से. सो दिस इज इक्वल टू 3 plus 2 by 10 plus 5 by 100. Okay, now again this can be written as 3 plus 0.2. 2 by 10 क्या है? 0.2 है. and 5 upon 100 is nothing but 0.05. ठीक है, we have wrote it in the decimal form. अब हमें simply तीनों को add करना है. so how to add this number roughly मैं आपको एक और बार फिर से समझा देती हूँ. I have already explained this. Now 3.0 can be written or we can add another 0 considering the 100th place over here plus 0.2. पॉइंट के बाद जो भी है वो इस साइड आएगा. पॉइंट यहाँ पर 0.5 है. So in this way we will write this vertically. इस तरह से addition is comparatively easy. So 0 plus 5 we have 5. 0 plus 2 plus 0 we have 2. पॉइंट जो है वो एज इट इज़ लिखेंगे. 3 plus 0 plus 0 is 3 अगेन. सो दिस इज इक्वल टू 3.25. अब ये रफ में दिखाना है, ये आपको सॉल्यूशन में नहीं दिखाना है, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है. सो दैट इज़ रफ वर्क. सो हियर वी हैव 3.25. दैट इज़ हाउ वी रीड दिस नंबर. सो द फर्स्ट नंबर वेर वी आर गिवन 0 100 0 10s 3 ones 2 10th and 5 100th, we are given the number 3.25. ठीक है, ये फर्स्ट नंबर था. नेक्स्ट क्या गिवन है इन सब क्वेश्चन बी? वी हैव 100. सो दैट इज सब क्वेश्चन बी में 100 गिवन है. ठीक है, प्लस टेंस नहीं है, वंस है हमारे पास. कितने हैं? 2 ones. नेक्स्ट वी हैव 6 10th and 300. ठीक है, ये सारे हम लोगों को गिवन है नंबर्स. सो नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर. सो दिस इज इक्वल टू 1 into 100 plus 2
into 1. Tens नहीं है, so if you want you can write plus 0 over here, plus this is 6 into 1 by 10 plus 3 into 1 by 100. Okay, so now we can write this as 100 plus 2 plus 6 by 10 है यहाँ पर, and this is 3 upon 100. So इसे कैसे लिख सकते हैं? 100 plus 2 plus 0.6 plus 0.03. ठीक है, तो अगेन इसको ऐड कैसे करेंगे? रफ में यहाँ पर कैलकुलेशन देख लेते हैं. दिस विल बी 100 प्लस 2 प्लस 0.6 प्लस 0.03. ठीक है, 100 को हम 100.00 लिख सकते हैं. 2 कैन ऑल्सो बी रिटन द सेम वे. ठीक है, सो अगेन दिस विल बी 3, दिस विल बी 6.2, यहाँ पर 0 है और here we have 1. So this is 102.63. ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग को डायरेक्ट टेबल से अगर इसका आंसर लिखना है, सो यहाँ पर यू कैन सी दिस इज़ 102. ठीक है, तो डायरेक्टली लिख देंगे 102. ठीक है, वंस के बाद हमारे पास है डेसिमल पॉइंट लगा देंगे. हियर वी हैव 630. अब 630 लिखेंगे या 63 डजेंट मैटर, सो सेम. सो हियर वी विल हैव 102.63. सो इसी को हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके भी फाइंड कर लिया. दैट इज द सेम आंसर. सो 102.63 इज द सेकेंड डेसिमल. ठीक है, नेक्स्ट अब टेबल से फाइंड करते हैं. 100 कुछ नहीं है तो 0 है. हियर वी हैव 3 एंड वंस की प्लेस में 0 है, सो दिस इज 30. ओके, अब वंस के बाद हमेशा पॉइंट लगाना है. इसके बाद क्या है? 025. अब यहाँ पर बाद में 0 नहीं लगाएंगे तो इट इज़ फाइन, लेकिन पहले अगर 0 है तो वो 0 हमें मेंशन करना पड़ेगा. सो दिस इज 025. दिस इज 30 पॉइंट. वंस के बाद हमेशा डेसिमल पॉइंट आएगा 025 एज इट इज़. अगर बीच में 0 आ रहा है पॉइंट के और वंस और 10th प्लेस में, तो वो हमें मेंशन करना है. बट यहाँ पर अगर मैं 102.63 लिखूँ या फिर 630 लिखूँ, इट इज़ द सेम थिंग. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. जब हम लोग राइट साइड में ज़ीरोज़ ऐड करेंगे देन इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन अगर पहले 0 है तो वो हमें मेंशन करना है. इसे हम 30.25 नहीं लिखेंगे. तो अगर हम 30.25 लिखेंगे तो 10th प्लेस में 2 हो जाएगा, बट दैट इज़ रॉन्ग. 2 कहाँ पर है? इट इज़ इन द 100th प्लेस. ओके, नेक्स्ट वी हैव 211,902. तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 100 प्लेस में 2 है, 10th प्लेस में 1 है, 1 प्लेस में 1 है. 1 प्लेस के बाद हमेशा पॉइंट आएगा. देन 10th में है 9, 0 एंड 2. ठीक है, 0 इन द 100th एंड 2 इन द 1000th. तो दिस इज 211.902. एंड लास्टली वी हैव 0 है तो उसे नहीं लिखेंगे. एंड हियर वी विल हैव 12. 1 प्लेस के बाद हमेशा पॉइंट एंड दिस इज 241, तो उसे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं. सो इन दिस वे जब हम लोग को प्लेस वैल्यू चार्ट गिवन हो नंबर्स के साथ, देन इस वे में हम लोग उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट आई वांट यू ऑल टू शो द सॉल्यूशन इन दिस वे, यानी कि आपको ये टेबल बनाना है और एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है नंबर का इन द सॉल्यूशन. एंड ऑल्सो बिलो द टेबल आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन इट कम्प्लीटली कि किस तरह से हम लोगों ने उसका डेसिमल पॉइंट जो है, डेसिमल नंबर जो है वो फाइंड किया. सो आप लोग को ए और बी का मैंने बताया है. सी, डी एंड ई यू हैव टू शो ऑन योर ओन. सो दिस इज़ होमवर्क फॉर यू. इन द सेम वे यहाँ पर आप सी में क्या लिखोगे? 3 10s प्लस 200 प्लस 5000. इस वे में आपको लिखना है जस्ट लाइक दिस. और ये जो कैलकुलेशन है वो आपको रफ में दिखाना है. सो द लास्ट 3 पार्ट सी, डी एंड ई आर होमवर्क फॉर यू. यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन इन द सेम वे इन योर नोटबुक. क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल. सो इन दिस क्वेश्चन ये जो हमें डेसिमल्स गिवन है 0.29, 2.08, 19.60, ये सारे डेसिमल्स को हमें प्लेस वैल्यू टेबल में
लिखना है. So first of all we will make a place value table and in that we will write the decimals in the respective places. So let us see the solution. So in question number 3, we are given decimals and we have to write them in the place value table. So here I have already prepared a place value table starting with hundreds and ending with thousandth. So here in the first number we are given 0.29. अब यहाँ पर पॉइंट हमेशा वंस के बाद आता है, तो वंस के पहले हमारे पास है ज़ीरोस. सो जितने भी नंबर्स हैं 100, 10 and ones all are 0 in the first number. पॉइंट के बाद क्या है 2 है, so that will come in the 10th and 9 will come in the 100th. Here we don't have thousandth, so that is also 0. So 0.29 can be written in the place value table like so. Next in the B part we have 2.08. अब यहाँ पर पॉइंट से जस्ट पहले जो नंबर होगा उसकी प्लेस वैल्यू इज ऑलवेज वंस. सो हियर वी हैव 2 in the ones place. How did I come to know? Because here we have the decimal point and the number just before the decimal is always in the ones place. So here we have 2 and we don't have tens, we don't have hundreds. In the 10th place we have 0. In the 100th place we have 8 and 0 in the 1000th place because nothing is mentioned. So in this way we can write 2.08. Next we have 19.60. So here again पॉइंट से जस्ट पहले जो नंबर है वो वंस में आएगा, उसके आगे अगर कोई नंबर है तो वो टेंस में आएगा. अगर कोई और नंबर होता तो वी वुड हैव रिटन इट इन द हंड्रेड्स प्लेस, बट दैट इज मिसिंग. सो हियर वी गो, दिस इज 0 एंड पॉइंट के बाद वी हैव 6, सो दैट विल कम अंडर 10th and 0 will come under 100th, so does under 1000th क्योंकि यहाँ पर कुछ mention नहीं है. Next in the D part we have 148.32. So यहाँ पर पॉइंट के पहले हमेशा जो नंबर है वो कहाँ आएगा, वंस के नीचे. So here we have 8, उसके पहले 4 और उसके पहले 1, ये प्रेजेंट है. ओके, सो हियर वी हैव 148.32 and here we will write 0 because we don't have any number over there. So here we can write this as this in the place value table. And lastly we have 200.812. So यहाँ पर 200 है तो हंड्रेड्स प्लेस में 2 है, वंस और टेंस प्लेस में 0 है, या फिर पॉइंट से पहले वंस प्लेस उसके बाद टेंस और उसके बाद 100 है, तो इसलिए भी आप लोग इसको लिख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट के बाद वी हैव 8, सो दैट कम्स इन द 10th प्लेस एंड आफ्टर दैट वी हैव 1 और उसके बाद यहाँ पर 2 गिवन है. सो यहाँ पर 1000th प्लेस में 2 आएगा, 100th में 1 और 10th प्लेस में वी विल हैव 8. सो 200.812 is written like this in the place value table. So you will have to make this table and write the solution in the same way in your notebook.